राम राम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी की साल 2026 की 4 बहुत बड़ी अपडेट अगर आप नहीं देखते हैं तो भाई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले 4 सालों से आप लोगों को समझाते आ रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र एक ऐसी चीज है जो आपकी हर गवर्नमेंट स्कीम को छीन सकती है अगर उसको आप समय पर अपडेट नहीं कराते हैं तो। आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपका बीपीएल राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज ही वीडियो के एंड तक बने रहें और एक एक अपडेट को जरूर देखें। अगर ये आपके जीवन को प्रभावित करती है तो इन अपडेट को जरूर करवा लें। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट है परिवार पहचान पत्र के अंदर साल 2026 के अंदर जो भी शख्स बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं तो उनको अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर अपने आप को बुढ़ापा पेंशन धारक दिखाना होगा। यानी कि उनके नाम के आगे एग्रीकल्चर लेबर है, फार्मर है, अदर लेबर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उन सभी चीज़ों को उनको हटवाना होगा और उन्हें ओल्ड एज पेंशनर, सीनियर सिटीजन पेंशनर जो है वो दिखाना होगा। ठीक है, ओल्ड एज पेंशनर उनको दिखाना है परिवार पहचान पत्र के अंदर। ठीक है, बहुत ही जरूरी अपडेट है। अगर आपके परिवार में भी कोई बुजुर्ग है जिसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन है तो वो अपनी फैमिली आईडी में ओल्ड एज पेंशनर जरूर करवा लें। दूसरी बड़ी अपडेट है आपके यहाँ पर कर्मचारियों के लिए। ठीक है, और कर्मचारी ऐसे वैसे कर्मचारी नहीं भाई, हर प्रकार के कर्मचारियों के लिए अपडेट है। बहुत ही बड़ी अपडेट है ये। अगर आपने नहीं करवाया तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं और परिवार पहचान पत्र में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ जो है स्कीम वगैरह से भी आप वंचित रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो एचकेआरएन जो भी कर्मचारी हैं, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है नौकरी लगे हैं तो भाई आप सभी को अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर खुद को एचकेआरएन के अंदर काम करते हुए दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो हरियाणा सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंडर में आपको यहाँ पे दिखाना है। आपका डिपार्टमेंट दिखाना है कि आप बिजली विभाग से हैं, इरिगेशन से हैं, फॉरेस्ट से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो अपना डिपार्टमेंट भरें। वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है सालाना, पूरी जो मंथली सैलरी को आप 12 से गुणा करोगे तो वो भी आपको वहाँ पर दिखानी है कि हमारी जो इनकम है वो पूरे साल के अंदर 2 से 3 लाख के बीच में है, 3 से 4 लाख के बीच में है, तो वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी। इनसे बड़ी अपडेट है आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। ठीक है, अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो भी आपको अपने आप को वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर दिखाना होगा। ठीक है, ये भी पीएसयू एम्प्लॉय के अंडर में आते हैं। उसके बाद है आपकी आशा वर्कर है गांव के अंदर, तो आशा वर्कर को भी यहाँ पे दिखाना होगा। मिड डे मील, ठीक है, आपकी जो मिड डे मील है स्कूल के अंदर उसको भी अपने आप को यहाँ पर कर्मचारी दिखाना होगा। और ये तो हो गई भाई कर्मचारियों की बात। इसके साथ साथ अगर आप गांव के सरपंच हैं, ठीक है, या फिर आप गांव के नंबरदार हैं, ठीक है, लंबरदार, ठीक है, वैसे तो नंबरदार होता है लेकिन इंग्लिश में इसको लंबरदार बोलते हैं। नंबरदार हैं, सरपंच हैं, तो भी आपको जो है कर्मचारी यहां पर दिखाना होगा कि मैं पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर, पंचायत डेवलपमेंट के अंदर जो है गांव का सरपंच हूं, गांव का नंबरदार हूं, गांव का पंच हूं। ये आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, साल 2026 की बहुत बड़ी अपडेट है। अगर ये परिवार पहचान पत्र में आपने नहीं करवाई तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ नुकसान देखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको तीसरी बड़ी अपडेट दे देते हैं। तीसरी बड़ी अपडेट आपकी जो है वो है नई फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र पीपीपी की अपडेशन। ठीक है, परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी, इसको आपको अपडेट करना होगा। और अपडेट के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में निकालो या फिर भाई किसी दुकान पर जाके अपनी परिवार पहचान पत्र का एक नया प्रिंट आउट आप निकलवा लो। उस प्रिंट आउट में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सभी डिटेल, आपके नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी इनकम और आपका ऑक्यूपेशन क्या है उसके अंदर, आप फार्मर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आप लेबर हैं, अदर लेबर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं वो एक बार बारीकी से एक बार जरूर ध्यान से चेक कर ले। अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आप जो है उसको ठीक कर दें और ठीक करने के बाद ही उसको सिग्नेचर करके यहाँ पे नीचे और अपलोड करवा दें। ठीक है, इससे आपका काम जो है
वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये अपडेट आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको सभी चीज़ों को बारीकी से देख लेना है, उसके बाद ही आपको अपडेट करना है। ठीक है, और चौथी बड़ी जो अपडेट है वो सबसे बड़ी अपडेट है। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट ये है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये सभी के लिए है भाई, किसी प्रॉपर एक शख्स के लिए नहीं है, किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के, प्राइवेट कर्मचारी के, या फिर किसी गरीब के, अमीर के नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, हरियाणा में जिसका भी परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बना हुआ है उन सभी के लिए ये अपडेट है, और सबसे बड़ी अपडेट है ये 4 अपडेट। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता होगा बहुत सारी विधवा पेंशन, बहुत सारी बुढ़ापा पेंशन, बहुत सारी विकलांग पेंशन, अन्य भी काफ़ी पेंशन है, लाडली पेंशन है, या फिर काफ़ी सारी पेंशन है जो किसी न किसी कारणवश रोक दी गई है, और उनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का है। क्योंकि आपने जब पेंशन बनवाई थी तब ऑफलाइन पेंशन थी। ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई होती थी, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे, अगर कोई सिफारशी था तो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिए, पेंशन बना दी, और चलो भाई आपका काम हो गया। लेकिन अब जो है, अब इनकी दोबारा से वेरिफिकेशन हुई है, जो हुई है परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां पे मैच नहीं करती, जिस वजह से आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। ठीक है, काफी बुजुर्गों को यह लगता है कि हमारी पेंशन काट दी गई है, हमारे पास हरियाणा से काफी सारी कॉल आती है कि बेटा पेंशन कट गई, तो ताऊ जी आपकी पेंशन कटी नहीं है, आपकी पेंशन रोकी गई है, और रोकने का जो कारण था वो आपका यही था, डेट ऑफ बर्थ का। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करवानी है कि आपकी वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई नहीं है तो आपको नुकसान इसके अंदर क्या हो सकता है, नुकसान आपको ये हो सकता है, आपकी जो पेंशन बनी हुई है वो पेंशन रुक सकती है, कट नहीं सकती, रुक सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसकी वेरिफिकेशन करवाएगा, और जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक आपकी पेंशन रुकी रहेगी। ठीक है, अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपकी कोई भी पेंशन हो, ठीक है, चाहे आपकी विधवा पेंशन की मैं बात करूं, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, चाहे आपकी विकलांग पेंशन हो, चाहे आपकी हैंडीकैप पेंशन हो, विधवा पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई, ठीक है, आपकी लाडली पेंशन हो गई, आपकी कैंसर की पेंशन होगी, आपकी कोई भी पेंशन लगा लो, आपकी कोई पेंशन बनेगी ही नहीं मित्र। ठीक है, एफएडीसी बच्चों की पेंशन होगी, छोटे बच्चों की पेंशन, आपकी कोई पेंशन नहीं बनेगी, आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको किसी प्रकार की स्कीम के पैसे चाहिए हैं तो आप सभी को अपने परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं तो चारों की, 5 सदस्य तो पांचों की, 6 सदस्य हैं तो सभी की, मतलब बात कुल मिला के ये है, अगर परिवार पहचान पत्र बना हुआ है तो साल 2026 में अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी के अंदर ये जरूर चेक कर लें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बनी हुई है, वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है वेरीफाई, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अभी बता देते हैं। सिंपल सा स्टेप है, आपको कुछ भी तो नहीं करना इसके अंदर। ये 4 अपडेट जो है वो हरियाणा के सभी पेंशनरों के लिए, किसी प्रकार की पेंशन से आप अगर जूझ रहे हैं तो आपकी जो परेशानी है वो परेशानी यही है डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ की जो परेशानी है वो 4 तरीके से यहाँ पर हल हो जाएगी। आपको करेक्शन लगानी है परिवार पहचान पत्र के अंदर। करेक्शन के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका क्या बोलते हैं इनको, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, तो बच्चों के पास तो मिल जाएगा, जवानों के पास भी मिल जाएगा, लेकिन बुजुर्गों के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप जाके डिपार्टमेंट में पता कर सकते हैं, आप सरल से ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, हो सकता है आपका भी जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो 10th की मार्कशीट आपके पास हो या फिर कोई भी बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक है, यानी कि पुराने समय में भाई 5वीं क्लास में भी बोर्ड होता था, 8वीं क्लास में भी बोर्ड होता था, अब तो यहाँ पे सीधे 10वीं क्लास में बोर्ड आता है। तो आपका बोर्ड की कोई भी सर्टिफिकेट हो, हरियाणा बोर्ड की या फिर सेंटर बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की कोई भी सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो, तो उससे भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी नहीं है किसी के पास तो भाई स्कूल का कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपकी पहली क्लास से लेकर जहां तक आप पढ़े हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं,
गाना बन गया तो आप जहां तक पढ़े हो उस क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, प्लस इसके साथ आपको ये बोलना स्कूल वालों को कि भाई विड्रॉल रिकॉर्ड और निकाल के दे दे। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्लस विड्रॉल रिकॉर्ड, यानी कि जो आपका नाम लिखा जाता था स्कूल के अंदर, एक रजिस्टर होगा कि भाई इतने बच्चे यहां पर पढ़ते थे, तो उस रजिस्टर के अंदर आपका नाम होगा, आपके सहपाठियों का नाम होगा, वो आपको निकलवा लेना है। वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकाल के देंगे, दोनों को अपलोड करके भी आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो भाई 2019 से पहले का, सपोज करो आपका ये भी नहीं मिला, 2019 से पहले का वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो, उस वोटर आईडी कार्ड से भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, हर पेंशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, आपको हर पेंशन से छुटकारा मिल जाएगा अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही है, आपकी विधवा पेंशन नहीं बन रही है, आपका कोई भी पेंशन का काम नहीं हो रहा है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और चाय पी लें। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे बाण भाइयों ने राम राम।